बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज की मेरी ये वीडियो अमेज़न यूके के हवाले से है। आज मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप प्रोफेशनली यानी सीरियसली अमेज़न यूके में आप अपना बिज़नेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं और आप पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं, तो फिर भी आप यूके के अंदर कैसे अपना बिज़नेस अमेज़न पे कर सकते हो, उसके लिए आपको कौन-कौन सी चीज़ें रिक्वायर्ड हैं, वो सारी चीज़ों की मैं यहाँ पे आपको डिटेल के साथ बताऊँगा। तो वीडियो को आपने कंप्लीट देखना है ताकि इस हवाले से आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो सकें। और वीडियो की तरफ चलने से पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली मज़ीद वीडियोज़ भी आपको मिलती रहें। तो इससे पहले भी हम लोग अमेज़न के हवाले से, अमेज़न टूल्स के हवाले से बहुत सारी वीडियोज़, कोर्सेज़ अपलोड कर चुके हैं, वो भी आप लोग ज़रूर देखिएगा। तो वीडियो की तरफ चलते हैं। तो अमेज़न यूके हो, यूएस हो या कोई भी मार्केट प्लेस हो, चाहे वो यूएई है, केएसए है, वहाँ पे सेलर अकाउंट बनाने के लिए अमेज़न की तरफ से कुछ रिक्वायरमेंट्स आपके सामने रखी जाती हैं कि ये चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। तभी आप अमेज़न पे अपना उस वेबसाइट पे अपना सेलर अकाउंट बना सकते हैं और वहाँ पे सेलिंग कर सकते हैं, चाहे किसी भी मार्केट प्लेस में आप करें। अब बहुत सारे लोग सवाल करते हैं कि हम लोग पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं, तो हम लोग पाकिस्तान के अंदर रहते हुए यूके में, अमेज़न यूके में हम लोग बिज़नेस कैसे कर सकते हैं और हमें क्या-क्या चीज़ें रिक्वायर्ड हैं। अगर आपको ये चीज़ें पता चल जाएँ कि कौन-सी चीज़ें आपको रिक्वायर्ड हैं, तो फिर आपके सामने एक पूरा एक मैप बन जाता है कि हाँ, ये चीज़ें मैं अरेंज कर ली हैं, तो अब भी मैं सेलर अकाउंट बनाने के प्रोसेस की तरफ जा सकता हूँ। तो ये आपकी बेस है। आपको पता होना चाहिए कि ये चीज़ें आपको रिक्वायर्ड हैं। अब यहाँ पे बहुत सारे लोग आपको कहते हैं नहीं, जस्ट वीपीएन होना चाहिए तो आप कर सकते हैं, या जस्ट ये वाला जुगाड़ है, ये वाला जुगाड़ है। मैं जो आपको चीज़ें बताने लगा हूँ, ये जुगाड़ू चीज़ें नहीं हैं बल्कि सिक्योर्ड चीज़ें हैं। यानी कि आप इस इन चीज़ों को यूज़ करके जो भी अकाउंट बनाएँगे, उसकी सस्पेंशन के चांसेस बहुत कम होंगे, 0% होंगे। क्योंकि वो अकाउंट आपका सिक्योर होगा। बाकी जो आप जुगाड़ू काम करके और आप अकाउंट बनाते हैं, पहली बात तो आपका शुरू में ही वो अकाउंट डॉक्यूमेंट्स वगैरह रिजेक्ट हो जाते हैं। अगर वो रिजेक्ट नहीं भी होते, बन जाता है, अप्रूव हो जाता है, तो इन फ्यूचर आपके लिए वहाँ पे मुश्किलात होती हैं। तो फिर जब आप शुरू में हो जाए, वो तो आपका नुकसान है ही है कि आपकी पूरी मेहनत ज़ाया हुई। लेकिन अगर आपका अकाउंट अप्रूव हो जाए, प्रोडक्ट लिस्ट कर लें, उसके बाद किसी रीज़न की वजह से आपका अकाउंट उड़ जाए, तो फिर आपका काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है। आपकी इन्वेंट्री आपने परचेज़ की होती है, इतनी सारी स्पेंडिंग आपने की होती है, तो आपका अकाउंट उड़ जाता है। तो जुगाड़ू काम की तरफ आपने बिल्कुल भी नहीं जाना। आपने 100%, अगर आप सीरियस हैं अमेज़न यूके में बिज़नेस करने के लिए, तो आपने 100% सिक्योर जो तरीक़ाकार है, जो चीज़ें रिक्वायर्ड हैं, उनके मुताबिक आपने यहाँ पे अकाउंट ओपन करना है। तो यहाँ पे आपको रिक्वायर्ड रिसोर्सेज मैं आपको बता दूं कि कौन-कौन सी चीज़ें हैं। तो 7 चीज़ें ऐसी हैं जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं अमेज़न यूके में सेलर अकाउंट रजिस्टर करने के लिए। सबसे पहली है यूके वीपीएस। अब बहुत सारे लोग कहते हैं नहीं, वीपीएन से भी काम चल जाता है। काम चलाने से चल जाता है, आपका जुगाड़ भी लग जाता है, हर चीज़ का जुगाड़ मौजूद है, आप वो करते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो जुगाड़ों में इतने वहाँ पे माहिर नहीं होते, मास्टर नहीं होते, और कहीं न कहीं वो मिस्टेक कर देते हैं, तो फिर उनका नुकसान होता है। हर बंदा जुगाड़ नहीं लगा सकता, ये चीज़ आपने ज़हन में रखनी है। तो आपको यहाँ पे यूके का एक वीपीएस चाहिए, वर्चुअल प्राइवेट सर्वर टू एक्सेस अमेज़न यूके विद अ यूके आईपी एड्रेस। क्योंकि वीपीएन से आईपी चेंज होता है, वो इतना पेड वीपीएन में भी सम टाइम इश्यू आता है। अगर वो डिस्कनेक्ट हो गया या किसी भी रीज़न की वजह से, तो आपका आईपी जो है, जो जेन्युइन आईपी है, वो डिस्क्लोज़ हो जाता है, अमेज़न को पता चल जाता है। और यहाँ पे आगे एक वीडियो मैं बनाने जा रहा हूँ कि अमेज़न आपको ट्रैक कैसे करता है। तो जिन-जिन चीज़ों से अमेज़न आपको ट्रैक करता है, वो जस्ट एक वीपीएन आईपी चेंज करने से आपका वो मसला हल नहीं होता। आपको बड़ी चीज़ें यहाँ पे ज़हन में रखनी पड़ती हैं। तो यहाँ पे यूके वीपीएस आप लेंगे, रिमोट एक सिस्टम लेंगे जो कि यूके के अंदर ही मौजूद होगा, ताकि अमेज़न उसको डिटेक्ट ना कर सके कि ये बंदा यूके से आउट है। तो यूके वीपीएस चाहिए। यूके का वर्चुअल यूके एड्रेस चाहिए आपको, अगर आप पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं। वो भी ऑनलाइन बहुत सारी वेबसाइट्स हैं,
यहाँ पे आप परचेज़ कर सकते हो। ये भी आपने सस्ते के चक्कर में आपने सस्ता एड्रेस बिल्कुल भी परचेज़ नहीं करना। इसका नुकसान ये होता है कि बाज़ दफ़ा एक साइट ने एक एड्रेस किसी बंदे को सेल किया, उसने दोबारा वो सब्सक्रिप्शन दोबारा रिन्यू नहीं करवाई, दोबारा से उसी एड्रेस को वो रीसेल पे लगा देते हैं और वो आपने परचेज़ किया तो उस बंदे ने भी अगर उसी अकाउंट को उसी एड्रेस को यूज़ करके अकाउंट एक बनाया होगा, वो सस्पेंड हो गया है, किसी भी किस्म का इश्यू है या ऑलरेडी वो बना चुका है, आप भी उसी एड्रेस पे अकाउंट बनाएँगे तो दोनों के अकाउंट सस्पेंड हो जाएँगे। तो यहाँ पे आपने जेन्युइन वेबसाइट से आगे एक मैं वीडियो बनाऊँगा, वर्चुअल एड्रेस कैसे परचेज़ करना है, कौन-कौन सी वेबसाइट्स हैं, जो कि जेन्युइन है, अच्छी वेबसाइट्स हैं, तो उनसे आपने यूके का वर्चुअल एड्रेस परचेज़ करना है, चाहे थोड़ा महँगा कर लें लेकिन आपने अच्छी सर्विस लेनी है। उसके बाद यूके सिम नंबर आपको चाहिए ओटीपी रिसीव करने के लिए क्योंकि पाकिस्तान का नंबर आप नहीं दे सकते, उस पे ओटीपी का इश्यू है। तो आपने यहाँ पे यूके का एक सिम भी आपको रिक्वायर्ड होगी, पाकिस्तान में आपको ये मिल जाती है। आपको अपना ईमेल एड्रेस चाहिए और ईमेल एड्रेस वो होना चाहिए जो कि आपने कहीं भी पाकिस्तान में यूज़ ना किया हो, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप वीपीएस पे ही एक जीमेल अकाउंट नया वहाँ पे आप क्रिएट करें और उसको आप यूज़ करें। वो अकाउंट जो ऑलरेडी आप पाकिस्तान में लॉगिन करके यूज़ कर रहे हैं, पाकिस्तान के आईपी पे, तो वो ईमेल वहाँ पे यूज़ ना करें या वो ईमेल भी यूज़ ना करें, जिस पे ऑलरेडी कहीं न कहीं आप ट्राई कर चुके हैं अकाउंट बनाने की, तो वो ईमेल यूज़ ना करें। बेशक उस पे अकाउंट रिजेक्ट हो गया था या आपने दोबारा उस पे ट्राई नहीं की, लेकिन अगर आप यूज़ कर चुके हैं इस पर्पज़ के लिए, तो वो भी आपने यूज़ नहीं करना। उसके बाद पेमेंट अकाउंट्स आपको चाहिए, वाइज़ अकाउंट, पेपाल या पायोनियर फॉर रिसीविंग पेमेंट्स। पेमेंट रिसीविंग के लिए आपको इनमें अकाउंट एक बनाना पड़ेगा। पायोनियर का अकाउंट आप पाकिस्तान में रहते हुए बना सकते हैं, जैज़ कैश के साथ आप उसको अटैच भी कर सकते हैं। पाकिस्तानी पासपोर्ट चाहिए आपको आइडेंटिटी वेरिफ़िकेशन के लिए, तो वो आपके पास होना चाहिए। और उसके बाद यूके एलटीडी कंपनी, ये आपके पास होने चाहिए। आप यूके में अपनी एक कंपनी रजिस्टर करेंगे, आपके कंपनी लाइसेंस रिक्वायर्ड है, वो आप रजिस्टर करेंगे तो वो उस बेस पे आप वहाँ के प्रोफेशनल अकाउंट यहाँ पे बनाएंगे। तो ये 7 मेन चीज़ें हैं जो कि आपके पास होना लाजमी है, ये ज़रूरी हैं। इनके बिना आप सिक्योरली आप यूके के मार्केट प्लेस में पाकिस्तान में रहते हुए अकाउंट नहीं बना सकते। बहुत सारे लोग आपको बोलेंगे हमारे पास ये वाला ट्रिक है, हमारे पास वो वाला ट्रिक है, हम लोग इन चीज़ों के बगैर ही आपको सस्ते में बनाकर देंगे। ऐसे इन चक्करों में आपने नहीं पड़ना। आपने जो जेन्युइन जो सिक्योर तरीका है उसी को आपने यूज़ करना है। तो यहाँ पे प्रोसेस है, स्टेप्स हैं। यूके में एलटीडी कंपनी रजिस्टर करें, फिर यूके वीपीएस आप वहाँ पे परचेज़ करें, वर्चुअल एड्रेस परचेज़ करें, यूके की सिम लें, बैंक अकाउंट्स वहाँ पे आप करें, इसी एलएलसी को यूज़ करके बैंक अकाउंट्स क्रिएट करें और यहाँ पे फिर अमेज़न की वेबसाइट पे जाके वहाँ पे आप सेलर अकाउंट रजिस्टर करें इन डिटेल्स को यूज़ करके और उसके बाद उसकी वेरिफिकेशन भी आप यहाँ पे कंप्लीट कर सकते हैं। यहाँ पे जनरली यूके वीपीएस डिफरेंट प्राइसेस में आपको मिल जाता है, बहुत सारी वेबसाइट्स हैं। एड्रेस भी आपको 100 पाउंड में जो अच्छी वेबसाइट्स हैं, 100 पाउंड में पर ईयर में आपको पूरे साल के लिए वो एड्रेस मिल जाता है। सिम नंबर आपको पाकिस्तान में रहते हुए भी ये मिल जाती है, ये सस्ते में मिल जाएगी आपको। ये पायोनियर वाइज़ वगैरह इनकी सब्सक्रिप्शन फ़ीस होती है, वो आप यहाँ पायोनियर जो है वो फ्री में हो जाता है, पेपाल की 1 पाउंड है और ये 36 आपको ट्रांसफ़र अमाउंट उनमें करनी पड़ती है अकाउंट्स में उनको एक्टिवेट करने के लिए, अमाउंट वो आपके पास ही रहती है। यूके एलटीडी कंपनी, यहाँ पे डिफरेंट प्राइसेज़ हैं इसकी, बहुत सारे लोग सर्विस दे रहे हैं, अलग-अलग चार्जेस पे दे रहे हैं। वो आप कर सकते हो। अमेज़न यूके मंथली जो $40 आपसे 40 पाउंड चार्ज करता है, तो वो है। तो यहाँ पे आपका यूके वैट रजिस्ट्रेशन वगैरह और ये बहुत सारी चीज़ें हैं, जो नेक्स्ट स्टेप पे आती हैं कि आपका एक पूरा एक जब आप सेल का एक टारगेट आप पूरा कर लेते हैं, फिर आपको वैट भी रजिस्टर करना पड़ता है, सारा कुछ आपको करना पड़ता है। तो यहाँ पे फ़िलहाल हम लोग पाकिस्तान में रहते हुए सेलर अकाउंट ओपन करने पे हम लोग बातचीत कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको ये 7 चीज़ें लाज़मी रिक्वायर्ड हैं। ये चीज़ें अगर आपके पास हैं, तो फिर आप नेक्स्ट स्टेप पे जाके तो सेलर अकाउंट, अमेज़न सेलर अकाउंट रजिस्टर करने के स्टेप पे आप जा सकते हैं। तो उम्मीद है कि इस हवाले से आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे। मज़ीद कोई भी क्वेश्चन आपके ज़हन में आता है, तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं और अगर आपको वीडियो पसंद आई है, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों से भी ज़रूर शेयर करें।